हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब सेंटर। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का टेस्ट संख्या 9 है। इससे पहले आज कराया जा चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 267। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारीय समिति। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो यह संविधान के आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 1990 ईस्वी में, कब? 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो यह संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अखंडता, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष, यह तीनों का उल्लेख भारतीय प्रस्तावना में है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में कहीं भी नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सही। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सही। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, सही। आम चुनाव में मतदान, नहीं। मतलब यह जो तीनों है यह मौलिक कर्तव्य है, लेकिन आम चुनाव का मतदान यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? तो यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, ठीक। अच्छा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? 148 अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला तथ्य है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थी, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो सबसे पहले आप यह बताइए कि कौन कौन सा राज्य में विधान परिषद है। तो टोटल 6 ऐसा राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है। वह कौन कौन है, याद कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ये तो है, ये भी है, ये भी है, तमिलनाडु नहीं है। इसलिए ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? कौन थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले भारत में कौन सा पुर्तगाल आया था? तो यह 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा, जिसने ही भारत का समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ कहाँ, मतलब किसके समय? लॉर्ड डफरिन के समय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलवी रियाकत अली, ऑप्शन सी मौलवी रियाकत अली। अच्छा, तो ये बताइए कि 1857 की क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो यह मेरठ से स्टार्ट हुआ था और बिहार में इसका नेतृत्व कौन किया था?
तो वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो राजकोट सत्याग्रह यहाँ भाग लिया था, खेरा आंदोलन इसमें भी भाग लिया था, असहयोग आंदोलन ये तो बहुत आप सब जानते ही है। वाईकोम सत्याग्रह यहाँ गांधी जी भाग नहीं लिया था। यह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। अच्छा, कब हुआ था यह? तो 1924-25 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? सबसे ज्यादा इंद्र को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित थे? जैन से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? निम्न में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? अश्वघोष, चरक और नागार्जुन यह तीनों कनिष्क के दरबार में रहते थे, लेकिन पतंजलि यह कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। यह किसके दरबार में रहते थे? तो यह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? चेर, चोर, पांडे यह तीनों का उल्लेख संगम साहित्य में है, लेकिन कदम वंश का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीम द्वितीय ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? अच्छा, कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था, जो एक मंजिल बनाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको 3 मंजिल तक बनाया, और लास्ट फिरोज शाह तुगलक ने इसे 5वां मंजिल तक ले गया। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का इसका निर्माण में कोई हाथ नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था कबूलियत और पट्टा व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? हम सभी जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है। ऑप्शन ए गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुंधति राय। अगला प्रश्न देखिए, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 17 जून को मनाया जाता है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, यह बताइए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यह कहाँ पे है? तो यह ऑस्ट्रिया में है। अगला प्रश्न देखिए, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा, यह कहाँ पे किया गया था? यह राजस्थान में, जहाँ पोखरण में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक
राज्य दंड कार्य क्षेत्र का भाग नहीं है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, यह तीनों राज्य दंड कार्य क्षेत्र का भाग है, लेकिन कर्नाटक नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? 1950 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल सिंधी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल रिननुंगा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी, भारोत्तोलन से। अगला प्रश्न देखिए, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज ने। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया? तो सबसे स्वच्छ कौन सा शहर है? इंदौर, दूसरा में सूरत और तीसरा में नवी मुंबई, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? वह जिला बिहार में है, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पाओ का संबंध किस देश से है? स्वांतो पाओ कहाँ के है? स्वीडन के है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच चल रहा है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 43वां है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीव ए नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यह दिवस कब मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस? तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सालबुल, यह जम्मू और कश्मीर में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? 17 जुलाई 2022 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? टोटल 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत होगी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन कब है? तो यह 14 अप्रैल को। इसलिए पूछा गया कब हुआ था, तो यह 14 अप्रैल 1891 में इसका जन्म हुआ था और 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, 23वां CSO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो भारत, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है?
शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जलान, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? उस लालटेन का क्या नाम है जो खारे पानी से जलेगा? तो इसका नाम है रोशनी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? बॉक्साइट, लौह अयस्क और क्रोमाइट, यह तीनों के उत्पादन में उड़ीसा का स्थान फर्स्ट में है। और कोयला, कोयला नहीं है। कोयला उत्पादन में प्रथम कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षारोपण प्रतिशत रिपोर्ट क्या है? मतलब वृक्षारोपण प्रतिशत कितना है? 2.19, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? ऑप्शन बी विनोद वर्मा को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी की प्रतिशत कितना है? 51.91, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? इंग्लैंड, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप बताइएगा कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कौन सा टीम उप विजेता और कौन सा टीम विजेता रहा है? कमेंट करके बताइए जल्दी। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? ऑप्शन बी साइमन स्टील। कौन? साइमन स्टील। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शरत कमल अचंता, ऑप्शन सी शरत कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडार, पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडार किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस के सहयोग से। अच्छा, तो आप ये बताइए कि नाल्को कहाँ है? नाल्को की स्थापना कहाँ पे हुआ है भारत में? नाल्को की स्थापना भुवनेश्वर में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हैं? भारत के जलीय या समुद्री सीमा के साथ कुल 7 देश जुड़े हुए हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है कौन सी महासागर में? ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला, मसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? शिमला, मसूरी, मनाली यह सभी लघु हिमालय का भाग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत और म्यांमार को तुजू दर्रा जोड़ता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राकापोसी पर्वत, राकापोसी पर्वत कौन से देश में है? ऑप्शन बी पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? अपवर्तनांक क्या है? ये एक अनुपातीय चीज है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? जड़त्व के नियम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वीय त्वरण जी यानी कि ग्रेविटी का मान पृथ्वी के किसी भी चीज़ पर डिपेंड करेगा, जैसे कि पृथ्वी के द्रव्यमान, पृथ्वी के गुरुत्वीय स्थिरांक, पृथ्वी की त्रिज्या, यह सभी पर जी का मान निर्भर करता है, लेकिन वस्तु पर कोई निर्भर नहीं करता है। वस्तु कितने भी छोटा बड़ा क्यों न हो, सब पर वही 9.8 मीटर पर सेकंड से ही काम करेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी भी तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगा? घटेगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? R बराबर 2F, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में प्रकाश गिरने के झुकाव को क्या कहा जाता है? अपवर्तन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? बर्जिलियस ने यह सुझाव दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेफाइट परमाणु के संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, गलत, यही सत्य नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी है, विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, सही। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, सही। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिशील अवस्था में हो, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, सही। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, सही। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, सही, यानी कि ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है?
कैल्शियम सल्फेट हेमीडेटरेट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम के साथ निकेल और लोहा को मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निकेल और लोहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है कौन सा? आर्कनोलॉजी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है? पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक विविधता, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है। अच्छा, तो आप यह बताइए कि आर्थ्रोपोडा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं? कौन कौन से आते हैं? कॉकरोच आते हैं, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, मक्खी, घुन, ये सभी आर्थ्रोपोडा जगत के जीव हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होती है? कितने होते हैं? 4, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? यानी कि सेब किस कारण से लाल होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। अच्छा, सेब को कौन सी फल के नाम से जानते हैं? असत्य फल, क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ऑप्शन सी, पुष्प। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो कीजिए सुमेलित। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? ऑप्शन ए वाईबी रेड्डी समिति। अगला प्रश्न देखिए, रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ऑप्शन डी, रिफाइनरी उत्पाद को। यहाँ से मैथ स्टार्ट है। आज कुत्ता भी बहुत भौंक रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए फटाफट मैथ का आंसर मैच करवाते हैं। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 97 का ऑप्शन डी, 98 का ऑप्शन बी, 99 का ऑप्शन डी, 100 का ऑप्शन बी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।